हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा, यह वॉल्यूम 2 है और इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं। आज इस सेशन में हम लोग सेट नंबर 9 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक को कवर करा दिया था। साथ ही साथ वॉल्यूम 1 भी मैं कवर करवा रहा हूँ। वैसे वॉल्यूम 1 पहले मैंने कंप्लीट करा दिया था, लेकिन फिर से मैं कवर करवा रहा हूँ। अगर आप वॉल्यूम 1 भी देखना चाहते हैं तो सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार दरोगा 1275 पद की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा पूरा सेट को लगा लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में जरूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है, उसके सेट नंबर 9 को हम डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम 1 भी चलाया जा रहा है। वैसे वॉल्यूम 1 पहले भी मैंने कंप्लीट करा दिया था, लेकिन नए तरीके से मैंने सेट नंबर 7 तक को कंप्लीट करा दिया है। सभी वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का यानी कि एडुटेरिया वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है। देखिए, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं फ्रेंड्स तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है। तो मध्य अमेरिका का एक छोटा सा तटीय देश अल साल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो अल साल्वाडोर राइट आंसर इसका हो जाएगा। कानूनी निविदा का मतलब क्या होता है, तो किसी विशिष्ट राजनीतिक अधिकार क्षेत्र के भीतर कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त धन से होता है। क्लियर ना। बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जिसे वर्ष 2009 में प्रस्तुत किया गया था। तो सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पंदिनेव को। ये बुल्गारिया की पहली लेखक हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद किया है द टाइम सेल्टर के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। टाइम सेल्टर के लिए, टाइम सेल्टर का अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया है। किसने किया है? एंजेला रोडेल ने किया है। इसे भी आप जरूर ही ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है। और फ्रेंड्स देखिए, 2008 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री के प्रश्नों को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, पॉलिटी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को मैंने अब तक कवर नहीं कराया लेकिन करवा दूंगा। इसी प्रकार से साइंस के प्रश्नों को भी मैंने कवर करवा दिया है, आप जरूर देख लीजिएगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप सर्च कर लीजिए बिहार दरोगा घटना चक्र 2023 सक्सेस केंद्र लिख करके सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है, बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह क्या है? विश्व आर्थिक मंच ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसके द्वारा कुछ अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। ये सारे जो हैं विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो साथ साथ इनको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। रिवॉल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वंस इट्स फ्रीडम पुस्तक को लिखा है किसने?
तो इसको लिखा है फ्रेंड्स संजीव सान्याल ने। संजीव सान्याल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, महिला निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है चूंकि यह पहली है। तो देखिए, राजस्थान उत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है जहां महिला निधि की स्थापना की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 को महिला सम्मानता दिवस के अवसर पर राजस्थान महिला निधि की शुरुआत किया था। तो ये राजस्थान राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, किस राज्य में कोप इंडिया एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का आयोजन किया गया? देखिए, कोप इंडिया अभ्यास जो है यह भारत और अमेरिका के मध्य एक वायु सैन्य अभ्यास है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, वायु सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन जो किया गया यह पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में किया गया। कलाईकुंडा, यहाँ मैं लिखता हूँ कलाईकुंडा, याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल के। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस देश ने पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? तो देखिए, संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने 3 अप्रैल 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी किया था। इस प्रकार से भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के संस्कृति मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। देखिए, इसरो ने किन संस्थानों के साथ मिलकर के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, यहाँ RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल LEX का परीक्षण किया है? बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये किया है DRDO और इंडियन एयरफोर्स के साथ, DRDO और IAF के साथ। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत हुई है? तो यह किसने किया है? तो फ्रेंड्स, यह केरल ने किया है। केरल ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है ना। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। देखिए, किस राज्य ने सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है? तो फ्रेंड्स, यह विकसित किया है गोवा ने। राइट आंसर इसका गोवा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, हाल ही में कौन से देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए सहमत हुआ है? देखिए, CPTPP यानी कि कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, याद रखेंगे। ठीक है ना। भारत इसका हिस्सा नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है। अभी जो है यूके ने जो है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए सहमत हुआ है। यूके, यूनाइटेड किंगडम ने। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। किस देश के पादप माइकोलॉजिस्ट विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह रोग जो हुआ है यह किस कवक के कारण से हुआ है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चोड्रो। ठीक है ना, चोंड्रो एस्टेरियम, चोंड्रो एस्टेरियम पुरप्यूरियम, पुरप्यूरियम। ठीक है ना, ये म है यहाँ पर, चोड्रो एस्टेरियम पुरप्यूरियम। ठीक है ना। ये भारत के हैं, कोलकाता के ये माइकोलॉजिस्ट हैं, तो भारत राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, खबरों में नजर आए सलीम दुर्रानी किस पेशे से जुड़े थे? तो देखिए, हाल ही में इनका निधन हुआ है सलीम दुर्रानी का। ये क्रिकेट से जुड़े हुए थे और ये पहले क्रिकेटर हैं जिनको 1961 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये आपके स्पोर्ट पर्सन हो जाएगा, क्रिकेट याद रखेंगे। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की विस्तारित फंड सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई है? तो देखिए, 2023 में श्रीलंका को भी मंजूरी दी गई है और यूक्रेन को भी मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन में यहाँ पर देखिए यूक्रेन दिया गया, श्रीलंका को भी दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह अप्रैल 2023 में आयोजित किया? तो यह देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यह देश जो है, इस देश का नाम क्या है? तो उज्बेकिस्तान है। कौन सा देश है? उज्बेकिस्तान है, याद रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में वर्णित किया है?
तो यह रसिया ने भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में जो है वर्णित किया है। ऑप्शन सी रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य जो है यह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यह राज्य जो है यह अमेरिका का जॉर्जिया है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हाल ही में जो है अजरबैजान और ताजिकिस्तान को इसने मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। 2021 में इसने चीन और अल सल्वाडोर को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया था। और देखिए, भारत का उद्देश्य जो है वर्ष 2027 तक मलेरिया मुक्त होना और वर्ष 2030 तक जो है इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करना है। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे कि सागर सेतु ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? सागर सेतु ऐप, चलिए बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यह बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। जलमार्ग, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जो है इसको लॉन्च किया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन, जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? इनका नाम सुरेखा यादव है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और देखिए, मद्य निषेध में बिहार दरोगा की फिर से वैकेंसी आई हुई है। आप लोग फॉर्म फिलअप जरूर कर दीजिएगा। दोनों का सेम सिलेबस है, तो साथ साथ दोनों की प्रिपरेशन होती चलेगी। चलिए, किस संस्था ने मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी किया है जिसका उद्देश्य विभिन्न SDG पर भारत की प्रगति पर नजर रखना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा किस संस्था ने एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा, यहाँ पर सुधार करेंगे। यहाँ पर आप बना लीजिए ATL, AALT नहीं है, ये गलत दिया गया। ATL का फुल फॉर्म होता है अटल ट्विंकरिंग लैब। ठीक है ना, अटल ट्विंकरिंग लैब होता है। सारथी लॉन्च किया है। किस संस्था ने एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, यह क्या है? नीति आयोग ने। नीति आयोग राइट आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? जरा इनका आप नाम कमेंट करके मुझे बताइए। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? चलिए, 1 जनवरी 2015 को स्थापना किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। किस राज्य ने राज्य विधायिका द्वारा पारित कई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने पर राज्यपाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है? तो ये राज्य जो है ये कौन सा है? तो यह तेलंगाना है। अच्छा, तेलंगाना का राज्यपाल कौन है? तो नाम याद रखेंगे, तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है ना। चलिए, किस संस्था ने लघु स्तर की महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम जो है यह शुरू किसने किया है? तो पेप्सिको और केयर ने। याद रखिएगा, पेप्सिको और केयर, इन्होंने जो है भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो मुख्य रूप से छोटे पैमाने की महिला उत्पादकों पर केंद्रित होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पर पेप्सिको फाउंडेशन दिया गया है, केयर भी आप ध्यान रखिएगा। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह मिस्र हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड से प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, मिस्र का अवार्ड है। भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका, जिसको कि पील कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, की अवधारणा किस देश से ली गई थी? हालांकि भारत में न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती को जो है इसके अवधारणा का प्रणेता माना जाता है, और यह लिया गया अमेरिका से। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान है? अच्छा, ये विधानसभा पूछा है, पहले आप लोकसभा जान लीजिए। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान जो है ये आर्टिकल 93 में है। किसमें है? आर्टिकल 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 178 जो है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है।
और अनुच्छेद 182 जो है यह विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न कर लेंगे कि यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा। यदि वार्षिक बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होगा तो प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देना होगा। तो यानी कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य की विधानसभा में, ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ विधानसभा दिया गया है, किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम संख्या जो होती है ये 500, ठीक है ना, और न्यूनतम 60 से कम नहीं हो सकती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो है यह उत्तर प्रदेश में है। और उसी प्रकार से अगर हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 संख्या जो है, और न्यूनतम 40, ये दोनों ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, न्यूनतम 40 और यहाँ पर देखेंगे तो अधिकतम 1/3 विधानसभा के। देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। तो फ्रेंड्स यह अपनाया था कब कॉलेजियम व्यवस्था को, तो आप ध्यान रखेंगे यह अपनाया था कॉलेजियम व्यवस्था को 1993 में, 1993 में। चलिए स्थगन प्रस्ताव, ठीक है ना, एडजर्नमेंट मोशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से गलत कथन मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्थगन प्रस्ताव को केवल लोकसभा में तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, केवल लोकसभा में। तो ये वाला जो है गलत दे दिया गया है, ठीक है ना। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व शामिल है, इसीलिए राज्यसभा को इस उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, ठीक है ना। तो यह केवल विपक्षी पार्टी के द्वारा लाया जाता है, सही है। और यह 50 तो पूछा गया है, कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी एक बार आप अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, अगर डाउट है तो। देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्तियां जो हैं ये प्राप्त है। अच्छा, राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति आर्टिकल अनुच्छेद 72 में है। कितने प्रकार की है, तो ये 5 प्रकार की है। कौन कौन सी है, तो एक क्षमा हो गया, पार्डन, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन, ठीक है ना, याद रखेंगे, क्षमा, लघुकरण, परिहार, उसके बाद विराम और प्रविलंबन, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी जो है अधिकार प्रदान करता है। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को छोड़ करके जो है ये विदेशियों को भी प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को है, ठीक है ना। तो इसको छोड़ दीजिए, 15, यहाँ पर देखिए 19 और 29 ये भारतीयों को प्राप्त है। यहाँ देखिए 28 दिया गया जो कि विदेशी नागरिकों को भी है। स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे। देखिए यहाँ पर अंतरिम मंत्रिमंडल पूछा गया है, तो उसमें ऊर्जा मंत्री CH भाभा थे। जगजीवन राम अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे। बलदेव सिंह जो है ये रक्षा मंत्री थे। और अब्दुल रब निस्तार जो थे ये संचार मंत्री थे अंतरिम मंत्रिमंडल में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो फ्रेंड्स यह पहली पंचवर्षीय योजना जो थी उसी के दौरान 1951 में 1951 से जो 56 में थी, इसी अवधि के दौरान किया गया था। चलिए 37 नंबर प्रश्न है कि मौद्रिक नीति के निम्न में से कौन सा मात्रात्मक उपाय नहीं है। देखिए एक मात्रात्मक है और एक गुणात्मक है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, एक मात्रात्मक है और एक गुणात्मक है। तो इसमें से देखिए मात्रात्मक उपाय नहीं है, तो ये आपका मार्जिन निर्धारण होगा। मार्जिन निर्धारण जो है ये गुणात्मक उपाय है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नगद कुश अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात ये मात्रात्मक उपाय हैं। चलिए राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था। तो ये प्रश्न पहले भी मिला है, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे इसके। चाय के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है, यानी कि पहले स्थान पर दुनिया में चाय के उत्पादन चाइना में सबसे ज़्यादा होता है, भारत दूसरे स्थान पर है। देखिए भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे देश से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तो भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। चलिए
भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स यह विंध्यन क्रम की चट्टान है, विंध्यन शैल समूह की चट्टान, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो चित्रकूट जो है यह छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ याद रखेंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? एक तरफ नेशनल पार्क है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिया गया है। देखिए मोरलैंड नेशनल पार्क मिजोरम में है, सही है। इंटाकी नेशनल पार्क नागालैंड में, ये भी सही है। बलपखरम नेशनल पार्क भी मेघालय में है। मौलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये वाला जो है सुमेलित नहीं है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों को स्पर्श करती है? किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है एक से अधिक देशों के साथ स्पर्श करती है? तो यहाँ पर देखिए मेघालय की सीमा जो है यह बांग्लादेश से केवल स्पर्श करती है। मिजोरम की सीमा जो है ये म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से स्पर्श करती है, म्यांमार और बांग्लादेश से। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो एक से अधिक मिजोरम का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो आपको पता है रबड़, जूट, तंबाकू, कपास, कहवा ये नकदी फसल है, जबकि गेहूं नकदी फसल नहीं है, ठीक है ना। रबी फसल के अंतर्गत आता है, खाद्यान्न फसल है। चलिए निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। तो देखिए उत्तर से दक्षिण कह रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले लानोस हो जाएगा, ठीक है ना, कोलंबिया और वेनेजुएला के बॉर्डर पर है। उसके बाद आपका सेल्वास हो जाएगा अमेजन बेसिन में। उसके बाद कैंपोस हो जाएगा, कैंपोस कहाँ पर है, ब्राज़ील में। उसके बाद पंपास जो है ये अर्जेंटीना में है। तो ये क्रम इस तरह से चलेगा। तो 3 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 1 2 4। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 47 नंबर। कह रहे कि हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दूसरा पूछ रहा, वैसे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए बुध है, लेकिन दूसरा सबसे पूछा गया है छोटा, तो ये मंगल हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? यहाँ पर देखिए गर्म जलधारा पूछा जा रहा है, तो इसमें से फ्लोरिडा जो होगा ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, बाकी सारे ठंडी जलधाराएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? गोल्डन ट्रायंगल स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार है। लाओस, थाईलैंड और म्यांमार है। वियतनाम जो है नहीं आता है, तो नहीं पूछा गया है। चलिए स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है यह किस देश में है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है यह किस देश में है? तो स्ट्राम्बोली जो है फ्रेंड्स यह इटली में है, ठीक है ना। किलाउ ज्वालामुखी कहाँ पर है, जरा आप कमेंट करके बताइए तो किलाउ ज्वालामुखी कहाँ पर है? विसुवस जो है विसुवियस, विसुवियस ये भी इटली में है, ठीक है ना, इटली में है। आप बताइए किलाउ ज्वालामुखी जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है ये कहाँ पर है? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी है। चलो उसके बाद देखिए सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? अच्छा, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। राजधानी इनकी प्रतिष्ठान हुआ करती थी और वह शासक जिसके सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था यह यज्ञश्री सातकर्णी था, ठीक है ना। सबसे जो है प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था सातवाहन वंश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई? माध्यमिक सूत्र की रचना जो है यह नागार्जुन के द्वारा किया गया है और इसी पुस्तक में इन्होंने जो है सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष जो था यह लवणा अध्यक्ष कहलाता था। उसके बाद देखिए पौतवा अध्यक्ष जो होता था यह माप तौल का अध्यक्ष कहलाता था। वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष पण्याध्यक्ष कहलाता था और खानों का अध्यक्ष अकाराध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था? तो आपको पता है जो चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय में कश्मीर में हुई थी, उसके बाद हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। वसुमित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वसुमित्र। उसके बाद देखिए शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था? फ्रेंड्स मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करा रहा हूँ ताकि कम समय में आप इस सेट को लगा लें। आप लोग सपोर्ट करिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए राइट आंसर इसका 1/3 हो जाएगा, 1/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है बार बार, सासाराम, आपको निश्चित रूप से याद होगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए किस सिख धर्मगुरु की मृत्यु चेचक की बीमारी से हुई थी? तो चेचक की बीमारी से हुई थी। सिखों के जो 8वें गुरु थे, गुरु हरकिशन, इन्हीं की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। देखिए 57 नंबर है कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना जो है ये शांति निकेतन के तर्ज पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था, और इसके प्रथम प्राचार्य जो है अरविंद घोष को बनाया गया था। तो ये भी आप प्रथम प्राचार्य जो थे, प्राचार्य ये अरविंद घोष जो थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। दूसरा सत्याग्रही भी पूछा जाएगा अगर बिहार में, तो याद रखेंगे अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। ठीक है, और पूरे देश में अगर पूछा जाता है बिहार न लगा करके, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो आपको याद होगा विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ठीक है ना, ये आप जरूर याद रखिएगा, प्रश्न जो है बीपीएससी में ये पूछ लिया गया था कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे। चलो उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो फ्रेंड्स यह सुझाव दिया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इंडियन लीग की बात करें तो इंडियन लीग की स्थापना जो है 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है अगर बात करें तो 1884 में किया गया था। ठीक है ना। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो है एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, जिसका स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी टेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। लेकिन ये बॉम्बे एसोसिएशन, इसका स्थापना 1852 में किया गया था जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा। ठीक है ना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है यह कब किया गया था? 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी के द्वारा। तो ये क्रम अब आप लोग सजा लीजिएगा। मेरे ख्याल से 1852 हो जाएगा, 3, उसके बाद 1, उसके बाद आपका 4 और 2 हो जाएगा, 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी में। चले नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चले यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर बताइएगा इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला स्टेटमेंट, यह विद्रोह 1861-62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था, गलत है। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्ति ने किया था, सही है। तीसरा भी सही है। तो इसमें राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो 2 और 3 है। निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? बताइए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में इन्होंने किया था, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। सत्यार्थ प्रकाश जो है, सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो कर्म का सिद्धांत राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, इनके द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? बताइए। तो फ्रेंड्स यह चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? अच्छा, कराची अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ था, और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन भी किया गया था। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो 1 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। चलिए बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था। 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो देखिए 16 वन जो है खास करके पश्चिमी घाट पर जो है यह पाए जाते हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों में समशीतोष्ण वनों को 16 वन कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्टाजोना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया था। तो देखिए कार्टाजोना जो है यह जैव सुरक्षा पर एक पूरक समझौते के रूप में जो है, यानी कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, यह 2000 में जो है अपनाया गया था, और 11 सितंबर 2003 को यह लागू किया गया था। तो 2003 में इसे लागू किया गया था और 2000 में इसे अपनाया गया था। तो दोनों ध्यान रखेंगे। तो यहाँ ऑप्शन में आप देखेंगे तो 2003 दिया गया है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए, ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है? ओजोन है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है ना। ये किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है? तो यह द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखिएगा, कौंडिन्य जो है फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड जो है ये हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? हमेशा सीधा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? तो ये 3 परिस्थितियां जो हैं किसी भी बीज के अंकुरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन है। पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। देखिए, क्विनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। तो क्विनैन मलेरिया के लिए औषधि है, याद रखेंगे। यह एक आवृतबीजी पादप से प्राप्त होती है, यानी कि एंजियोस्पर्म से। एंजियोस्पर्म आवृतबीजी, जिसमें बीज ढके हुए होते हैं, और यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। देखिए, एनेलिडा और मोलास्का के बीच संयोजक कड़ी यानी कि कनेक्टिंग लिंक के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, यह जाना जाता है किसको? तो याद रखेंगे, नियोपाइलिना को, ठीक है ना। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन जो है ये कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से देखिएगा, सही सुमेलित नहीं है नील हरित शैवाल धान, ठीक है। राइबोजियम, लेगुमिनिसेरम, मटर, ये भी सही है। एजेटोबैक्टर, गेहूं नहीं, एजेटोबैक्टर जो होगा यहाँ पर क्या होगा? एजेटोबैक्टर जो होगा यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये भी सही है, एजेटोबैक्टर गेहूं में सही है, ठीक है ना। एजोला मक्का नहीं, एजोला धान होगा, ठीक है ना। एजोला एक तैरती हुई फर्न है जो शैवाल से मिलती जुलती है, ठीक है ना। और सामान्यतः एजोला धान के खेत या उथले पानी में उगाई जाती है। तो यहाँ मक्का नहीं, धान होगा। तो ये वाला जो है सही नहीं है। बाकी ये तीनों सही दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये सही नहीं है। चलिए, एंजाइमों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? वे जैव उत्प्रेरक हैं, बिल्कुल सही है। वे शरीर के उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, ये भी सही है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही दिया गया है, ठीक है ना। तो 1 और 2 दोनों इसमें सही है। चलो, उसके बाद देखिए, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 है। ये संख्याएं रक्तदाब को दर्शाती हैं। तो ये संख्याएं जो हैं ये रक्तदाब को दर्शाती हैं, क्रमशः निलय संकुचन और निलय विश्रांति को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य मनुष्य का ये ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर एस्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन जो है इसमें से सत्य नहीं है? तो देखिए, एक्टिनाइड्स रेडियो सक्रिय तत्व का समूह होता है, सही है। लिथियम सबसे अधिक प्रबल अपचयक धात्विक तत्व होता है, सही है। सीजियम, गैलियम, सेलेनियम उत्कृष्ट धातु है, ये गलत है। उत्कृष्ट धातु रजत, स्वर्ण, प्लैटिनम यानी कि सिल्वर, स्वर्ण, प्लैटिनम, रेडियम, ये सब होता है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे, सी जो है यह सत्य नहीं है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। मिर्च की तीक्ष्णता किसके कारण होती है? तो मिर्च की तीक्ष्णता जो होती है ना फ्रेंड्स, ये कैप्सेसिन के कारण होती है। कैप्सेसिन के कारण होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग होता है, गाजर का रंग नारंगी, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग, ठीक है ना, और एंथोसाइनिन के कारण जो है प्याज और सेब का रंग लाल होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो C6H12O6 होता है, यानी कि ऑक्सीजन के भी 6 हो जाएगा, कार्बन के भी 6 और हाइड्रोजन के 12। चलिए, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का खले संदियागा होता है। तो इस लवण का क्या होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस लवण का जो है जल अपघटन होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? ठीक है ना, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें से कौन सा है? तो फ्लोरीन होगा। चलिए, निम्न में से कौन जल गैस है? वाटर गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण जो है हाइड्रोजन गैस का, ये जल गैस कहलाता है, CO+H2। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो इनमें से सबसे उच्च गलनांक जो होगा ये बोरॉन का होगा। सोनार का उपयोग होता है,
सोनार का उपयोग में जो होता है उसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है, ठीक है ना, सोनार। अगला प्रश्न हमारा कि सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहले तो यहाँ तीनों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, ठीक है ना, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। त्वरण शून्य, वेग अधिकतम, गतिज ऊर्जा भी अधिकतम, यानी कि सारा का सारा इसमें से सही दिया गया, तो इनमें से सभी होगा। एक ही पदार्थ का अणु, देखिए एक ही पदार्थ का अणु, उनके बीच जो बल कार्य करता है उसको हम लोग ससंजक बल करते हैं, और अलग अलग पदार्थ के बीच जो होता है उसको असंजक बल कहा जाता है। तो एक ही पदार्थ पूछा गया है तो ससंजक बल होगा। किसी माध्यम में अपवर्तनांक निर्यात में प्रकाश की गति c, निर्वात में, ठीक है ना, और उस माध्यम प्रकाश की गति के बीच का संबंध क्या होगा। तो आपको पता है कि म्यू इक्वल टू सी बाई भी होता है, तो म्यू इक्वल टू सी बाई भी यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी में। चलिए, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में किया जो कांच का प्रयोग किया जाता है, ये कांच कौन सा है, तो यह पायरेक्स कांच है, ठीक है ना, पायरेक्स कांच। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो एससीओ की स्थापना जो है ये 2001 में किया गया था, और इसमें सदस्य देश जो हैं चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, ईरान भी इसका सदस्य बना है, कजाकिस्तान, देखिए चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, 9 देश हैं, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग में है, ध्यान रखेंगे। 2001 होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से, तो एक महासभा हो गया, उंगली पर काउंट करिए, महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यासी परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय, ठीक है ना, तो 6 राइट आंसर हो जाएगा। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक है ना, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर पूछा गया, मुख्यालय, तो ये बेंगलुरु में है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना निम्न में से किससे संबंधित है, तो 2001 में जो है यह लागू हुआ था राष्ट्रीय राजमार्ग से। गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इन 95 प्रश्नों में से अपना स्कोर बता दीजिए, तब तक मैं आपको मैथ के प्रश्नों का आंसर बता देता हूँ। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इसको शेयर भी जरूर ही कर दीजिएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 5 अक्टूबर के दिन, ठीक है ना। चलिए, 96 का जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना, 10,080। 97 का एक बार मैथ के प्रश्नों को आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए 98 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 घंटा। 99 का जो राइट आंसर होगा वो आपका 100 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा लुप्त संख्या का, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 218।